अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सज्जाद टेक्निकल 44 की तरफ से आप सब के लिए बहुत सारी दुआएं हैं। आप सबको वेलकम है। मेरे दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूं जो मैंने इन्वर्टर खोला हुआ है और मैंने वो जो फॉल्ट था वो तो ओके कर दिया है, लेकिन आप सबके लिए मैंने वीडियो ज़रूर बनाई क्योंकि बहुत ही अजीब और कॉम्प्लिकेटेड फॉल्ट था। आपको बताना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैं ये आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। फॉल्ट मैंने दूर कर दिया, लेकिन मैं पूरी डिटेल से आपको ज़रूर बताऊँगा कि क्या फॉल्ट था। आपके किसी भी सेट में ये फॉल्ट आ सकता है, लेकिन इसका पता चलाना बहुत ही मुश्किल काम था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमने आधे पौने घंटे के अंदर जो है इस फॉल्ट को ट्रेस कर लिया और इसका फॉल्ट भी निकाल दिया। तो मैं आपको अब ये एक्चुअली फॉल्ट है CPU कार्ड का, तो मैं आपको बताता हूँ क्या फ़ॉल्ट है। मेरे दोस्तों, ये देखें, ये बोर्ड है जी NS का। नीचे की लेयर से मैं आपको दो तीन चीज़ें मेंशन करना चाहता हूँ। उसमें सबसे पहले ये है कि इस सेट के अंदर ख़राबी क्या थी। इस सेट में ख़राबी ये थी कि पहले ये फॉल्ट 5 शो कर रहा था। तो फॉल्ट 5 शो जब कर रहा था तो उस वक्त मैंने इसके बैटरी लो सेक्शन के अंदर चेक किया, लेकिन बैटरी लो सेक्शन सही था इसका। ये किसी ने पहले से ही एक जंपर, ये जो जंपर आमतौर पे डिस्कनेक्ट हो जाता है, ये लगाया हुआ है और 1 मेगा के रजिस्टर भी ऊपर से ही लगाए हुए हैं। कोई अच्छा काम नहीं किया, नीचे से लगाते अच्छा था, लेकिन फिर भी चलो ठीक है, काम चल जाता है। तो ये सेट जो है वॉशिंग के बाद, और यहाँ से जो है ना, यहाँ से 22 के रजिस्टर लगे थे, मैंने उनको रीसोल्ड किया और इन सब को रीसोल्ड किया तो वो फॉल्ट 5 जो है वो रिमूव हो गया। लेकिन दूसरा फॉल्ट ये इसमें आ रहा था, सेट ऑन होने लग गया। अगला फॉल्ट ये था कि ये सेट जो है जैसे ही मैं लोड लगाता था तो ये ट्रिप मार जाता था, यानी बंद हो जाता था। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले जो है ये ब्रिज रेक्टिफायर जो है लगा हुआ ब्रिज, इसके बाद ये 1K और 500K ये रजिस्टर चेक किए। तो इसमें जो है ना 500K में से एक रजिस्टर का जो था 500 के बता रही थी और दूसरी बार ये 700 के बता रही थी। तो मैंने उन दोनों को रिमूव करके 1 मेगा का एक ही रजिस्टर यहाँ पे लगा दिया, और ये सिर्फ टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लगाया है, इसको मैं चेंज कर दूँगा। और इसके बाद फिर भी सेट का प्रॉब्लम एज़ इट इज़ वैसा ही था। फिर मैंने ये यहाँ पर जो 240 ओम के रजिस्टर लगे होते हैं इनको चेक किया। ये भी अमूमी तौर पे जो अगर सेट ट्रिप मार जाए तो ये दो रजिस्टर जो 240 ओम के लगे होते हैं, तो यहाँ पर ये अगर वैल्यू चेंज कर जाएं तो उसकी वजह से भी होता है। और यहाँ से जो है इनका रेफरेंस जो है डायरेक्ट आपके जो है अपने ये सिस्टम कार्ड के ऊपर जाता है 1.2 के रजिस्टर के थ्रू। तो वो ये भी मैंने चेक किया, ये भी बिल्कुल सही था। और फिर भी मैंने एहतियातन ये दोनों रजिस्टर जो हैं वो चेंज कर दिए। अब मसला वहीं का वहीं था। क्या प्रॉब्लम थी वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और वो प्रॉब्लम जो बहुत ही डेंजरस थी और देखने में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन हर कंपोनेंट सही था। और CPU कार्ड के अंदर भी मैंने तमाम के तमाम रजिस्टर चेक कर लिए। मैं आपको थोड़ा सा क्लोज़ करके दिखा देता हूँ कि मैंने क्या क्या चेक किया, कहाँ कहाँ चेक किया। तो मेरे दोस्तों, वो आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिएगा, यहाँ पर जो है ये 20 ओम ये भी बिल्कुल ओके थी, ये 2R20 ये भी बिल्कुल ओके थी, ये 0.22 ओम का रजिस्टर था ये भी बिल्कुल ओके था। फिर मैंने जो है यहाँ से ये जो 12 वोल्ट बनते हैं ये यहाँ से होते हुए ये सीधे यहाँ पहुँचते हैं। ये जो जंपर है ना इसके आगे सॉरी यहाँ से, तो यहाँ से ये इस डायोड पे पहुँचते हैं, इस डायोड पे यहाँ से होते हुए इस डायोड पे पहुँचते हैं। यहाँ से रेक्टिफाई होने के बाद ये इस डायोड पर भी पहुँच जाते हैं। और इसकी ये जो IC आपका लगा हुआ है UC 3845, तो ये भी बिल्कुल सेम जो है उसी की तरह काम करता है जैसे UC 3842, UC 3843, UC 3845, ये तीनों एक ही तरह काम करते हैं, सिर्फ वोल्टेज में 19-20 फ़र्क आता है इनका। तो मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो है जब मैंने ये चेक किया कि मसला क्यों हल नहीं हो रहा, मैंने इसका फ़ैन निकाला तो ये सेट थोड़ा सा लोड उठाता था, फिर उठा के फिर बंद होता था। लेकिन फ़ैन लगाने से बल्ब एक दफ़ा ऑन होते ही ट्रिप मार जाता था। तो प्रॉब्लम क्या निकली, कहाँ निकली, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो मैंने इसका जो है ये भी चेक कर लिया। यहाँ पर जो
मॉसफेट लगा होता है इसका, अपने ये जो अपने फ़ैन का है तो वो भी चेक कर लिया मैंने। ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद जो है मैं फ़ाइनली कहीं भी किसी भी रिज़ल्ट पे नहीं पहुंच सका। तो जब एंड पे मैंने इसके ऑसिलेटर वोल्ट देखे जो कि 5 वोल्ट कम से कम आने चाहिए, तो ऑसिलेटर वोल्ट 3.24 आ रहे थे। तो वो चेक करने का तरीका ये है। तो दोस्तों जब मैंने ऑसिलेटर वोल्ट चेक किए तो वो 3 पॉइंट समथिंग वोल्ट आ रहे थे। वो मैं आपको भी चेक करके बताऊंगा आपने ऑसिलेटर वोल्ट कैसे चेक करने हैं। ये जो मॉसफेट IRF 630 लगा है इसकी 2 साइड पिनों पे 20 वोल्ट पे मल्टीमीटर को रख के आपने ऑसिलेटर वोल्ट लाजमी चेक करने हैं। और जो नए सीखने वाले लोग हैं उनके लिए मेरी एडवाइस है कि आप लोग एक अच्छी किस्म का एक अपना ही इन्वर्टर लें, उसको उसके ऊपर जो है ना यहाँ इसको रीड किया करें, कार्ड सामने रखा करें। देखें हमारे सामने भी एक कार्ड, हम पूरे सीखे तो नहीं हैं, ये देखिएगा ये साको प्लस का कार्ड है, मैंने रखा हुआ है। मैं इसको रीड करता हूँ, मैं इसको रोज़ाना देखता हूँ, इसकी SMD रेजिस्टेंस को मैं याद करता हूँ। याद ऐसे करता हूँ कि इनको जब देखता हूँ तो मेरे जहन में बैठ जाती है। मैं आपसे भी ये गुजारिश करूँगा कि मेरे दोस्त जो है ना, ये आपने ज़रूर इसको रीड करना है। जो अहम पॉइंट्स चेक करने के वो ये हैं, आप यहाँ 5 वोल्ट चेक करें, इस रेजिस्टेंस को चेक करें, ये 0.22 ओम का रेजिस्टेंस को चेक करें, ये 2R20 को चेक करें। इसके बाद ये 3 के 3 लगी है यहाँ, उसको चेक करें। और उसके बाद जो ये 5 के लगी है इसको चेक करें। और इसी तरह ये बीच में 10 के लगी है, इसको भी चेक करें। तो मेरे दोस्त इसी तरीके से जो है आपने कोई भी किसी भी किस्म का फॉल्ट हो उसको आप किसी दूसरे टेक्नीशियन समझ में नहीं आया तो ओपिनियन ज़रूर लें। मैंने भी इस फॉल्ट के बारे में अपने दोस्त से ओपिनियन लिया था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमने फॉल्ट खुद ही ट्रेस किया है। तो बाकी हेल्प से बहुत फ़ायदा हो गया मुझे कि यहाँ पर जो है ये ऑसिलेशन कम होने की वजह से यहाँ पर 2R20 पर जो वोल्ट बन रहे थे इस कैपेसिटर के ऊपर वो 9 वोल्ट बन रहे थे। और इसी तरह ये सिस्टम को ऑन करने के लिए जो 12 वोल्ट बनते हैं वो भी 9 वोल्ट बन रहे थे। तो मेरे दोस्तों ये जो 9 वोल्ट बन रहे थे, जैसे ही फ़ैन चलता था ये 8 साढ़े 8 वोल्ट रह जाते थे। और यहाँ पर जो ये वाला जो कैपेसिटर लगा हुआ है इस कैपेसिटर के ऊपर भी 8 से 9 वोल्ट आ रहे थे। तो मेरे दोस्तों जब पहले से ही 8 और 9 वोल्ट आ रहे हैं तो वो क्या ऑसिलेशन सही होगी? वो ऑसिलेशन सही नहीं होगी और हमारा सेट जो है वो बंद हो जाना शुरू हो जाएगा। तो आपने इस IC की ये पिन नंबर 1 है, ये पिन नंबर 4 है, ये 5 और ये 6, पिन नंबर 6 पर जो है 5 वोल्ट आने चाहिए, 5 वोल्ट जो है आने चाहिए। और पिन नंबर 7 जो है इसकी VCC पिन है, यानी यहाँ पर जो है 12 वोल्ट आने चाहिए। तो ये लाजमी चेक किया करें। तो मेरे दोस्तों अब अगला मरहला ये है कि फॉल्ट ट्रेस तो हो गया, 9 वोल्ट आ रहे हैं, वो पूरे कैसे हों? उसको पूरा करने के लिए आपने सबसे पहले जो है यहाँ पर जो है ये डायोड चेक करने हैं। ये डायोड चेक करें, ये डायोड चेक करें, ये रेगुलेटर, ये इसको ट्रैकर के लिए देता है, ये NPN लगा हो, ये सब PNP हैं। तो यहाँ पर आपने जो देखने हैं, यहाँ पर वोल्ट देखें कितने पहुँच रहे हैं, IC को वोल्ट कितने 9 वोल्ट पहुँच रहे हैं और ये 9 वोल्ट क्यों पहुँच रहे हैं। तो मेरे दोस्तों यहाँ प्रॉब्लम जो आ रही थी वो IC के अंदर ही थी। एक्चुअली IC में प्रॉब्लम होने की वजह से ऑसिलेटेड वोल्ट जो थे वो 3 वोल्ट निकल रहे थे और इसी तरह हमारा रेगुलेटर 3 वोल्ट को ही ड्राइव कर रहा था। तो 3 वोल्ट को ड्राइव करने से जाहिर सी बात है यहाँ पर भी जो है वोल्ट कम हो जाएंगे, तो वो 9-10 वोल्ट रह जाते थे। तो अब मैंने इसका IC निकाला, ये देखिएगा मैं क्लोज़ करके दिखाता हूँ। तो ये IC मैंने निकाल दिया, निकाल के उसकी जगह दूसरा नया IC लगा दिया। नया IC लगाते ही हमारे सारे वोल्ट पूरे हो गए और हमारा सेट बिल्कुल यस हो गया, ऑन हो गया। और ये फॉल्ट जो था मैंने आपको ये बताना था कि आप इसको रीड ज़रूर करें, इसको पढ़ें, A to Z पढ़ा करें। इससे बहुत सिंपल ये कार्ड्स हैं, ये बोर्ड है, इनमें सेक्शन वाइज काम चल रहा है। तो मेरे दोस्तों सेक्शन वाइज काम चलने के दौरान जो है कोई मुश्किल नहीं आती। अब देखिए इसके अंदर ये पावर का सेक्शन है, ये ऑसिलेशन यहाँ पर जो है ये 3205 के लिए 35-25 लगा हुआ, ये एक अलहदा सेक्शन है। इसी तरह ये जो अपने लगे हुए हैं TL 431, ये एक अलहदा, इसका अलहदा सेक्शन है, इसका अलहदा है।
इसी तरह ये 78.5 का सेक्शन है, ये फिर माइक्रो कंट्रोलर का सेक्शन है। तो ये बहुत सिंपल चीज़ है, आप इसको फॉलो ज़रूर करें, देखें, फिर इंशाल्लाह। जी ये देखिएगा हमारा सेट जो है बिल्कुल सही ऑन हो गया है। पहले फॉल्ट 5 शो कर रहा था और उसके बाद जो है फिर फॉल्ट 5 जो है वो रिमूव कर दिया गया, लेकिन जैसे ही हम 100 वाट लोड लगाते थे तो सेट हमारा बंद हो जाता था, ट्रिप हो जाता था। जबकि ये जो इसके बैटरी के बार हैं ये भी फुल थे, यानी चारों बार आ रहे थे, सिग्नल बिल्कुल पूरे थे। बैटरी सेंस में प्रॉब्लम नहीं था, ना बैटरी में मसला था, कहीं भी नहीं था, सिर्फ CPU कार्ड के अंदर प्रॉब्लम थी जो सॉल्व हो चुकी है। अब मैं आपको CPU कार्ड के वोल्ट चेक करके दिखा देता हूँ, फिर हम अपनी वीडियो का इख्तिताम करेंगे। दोस्तों ये देखिए मैंने IRF 630 की साइड पिनों पे जो है मैंने अपना मल्टीमीटर कनेक्ट कर दिया है। अब मैं सेट को ऑन करता हूँ, ऑन करने के बाद आपको मल्टीमीटर पे शो कराता हूँ कि कितने वोल्ट आ रहे हैं यहाँ। ये देखिएगा, देखिए मैंने सेट ऑन कर दिया है। ये देखें यहाँ पर जो है तकरीबन 5 वोल्ट आ रहे हैं। तो फिर दोस्तों यहाँ पर जो है ये 4.5 से 5 वोल्ट आने चाहिए। देखें जी 5, 20, 5, 30, 5, 36 हो गए हैं और ये रेगुलेटर IC के ज़रिए आते हैं। तो वहाँ अगर ये वोल्ट पूरे नहीं होंगे तो हमारा सेट जो है प्रॉपरली काम नहीं करेगा। ये सेट ने बहुत परेशान किया, लेकिन जो है बहुत जल्द ही फॉल्ट रिमूव हो गया, तो ये बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा बाकी 2-3 मकाम और भी हैं जहाँ 12 वोल्ट आने चाहिए, वो भी मैं आपको मेंशन कर देता हूँ, फिर हम अपनी वीडियो ख़त्म करते हैं। दोस्तों हमने यहाँ पर तो वोल्ट चेक कर लिए IRF 630 की साइड पिनों पे। इसके अलावा जो है हमारे यहाँ पर जो है ये देखिएगा, मैं थोड़ा सा क्लोज़ करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा आप, ये देखें ये 2R20 लगी हुई है। यहाँ से AC वोल्ट होते हैं, यहाँ से पास होने के बाद ये डायोड के ज़रिए जो है यहाँ पर अल्लाह आपका भला करे, इस फ़िल्टर पर जो है ये फ़िल्टर होते हैं, यहाँ पर 12 वोल्ट आने चाहिए। इसके अलावा जो है ये 35-25 के इस कैपेसिटर पर जो है 12 वोल्ट आने चाहिए। इसके बाद जो है यहाँ 78.5 ये लगा हुआ है, इसके इन 2 पिनों पे 12 वोल्ट आने चाहिए। ये 12 वोल्ट की पिनें हैं और ये 5 वोल्ट की पिनें हैं, तो ये आने चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो मेरे दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो। और किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो कोई कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, अपनी राय का इजहार कीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।